हेलो नमस्कार। ग्लाइसेमिक लोड। इस वीडियो में ग्लाइसेमिक लोड को बहुत ही सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। ग्लाइसेमिक लोड का मतलब ये है कि अगर किसी भी फूड का ग्लाइसेमिक लोड बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आपके शुगर बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन हम कैसे पता करें कि किस फूड का कितना ग्लाइसेमिक लोड होता है ताकि हम फूड की चॉइस बना सके। तो ब्रेकफास्ट में क्या फूड नहीं खाना है, क्या खाना है समझ सके, लंच में क्या खाना है क्या नहीं खाना है समझ सके, डिनर में क्या खाना है क्या नहीं खाना है समझ सके। तो ग्लाइसेमिक लोड को पहले समझ लेते हैं। तो ग्लाइसेमिक लोड को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है कि आप जब भी कोई फूड खाते हो उसका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट देख लो कि उस फूड में कितना कार्बोहाइड्रेट है और उस फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स देख लो। ग्लाइसेमिक इंडेक्स के लिए ऑलरेडी वीडियो आपके साथ शेयर की है, थोड़ा उसको समझ सकते हो आप कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसी भी फूड का एंड कार्बोहाइड्रेट, ये दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए ग्लाइसेमिक लोड कैलकुलेट करने के लिए। एप्पल का एग्जांपल लेते हैं। आपको एप्पल खाना है तो आपने क्या किया, एप्पल आपके हाथ में है, आपने गूगल में सर्च किया कि एप्पल के अंदर कितना कार्बोहाइड्रेट होता है। गूगल ने आपको बोला कि लगभग 15 ग्राम होता है, 50 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। फिर आपने गूगल से पूछा कि एप्पल के अंदर कितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, तो गूगल बोलेगा आपको लगभग 40 ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। तो कार्बोहाइड्रेट 15 एंड ग्लाइसेमिक इंडेक्स 40, तो 40 मल्टीप्लाई बाई आप 15 कर दो, तो 40 मल्टीप्लाई बाई 15 कितना आ गया 600। अब इस 600 को 100 से डिवाइड कर दो। आपने 100 से इसको डिवाइड कर दिया तो कितना आया 6। सो एप्पल का ग्लाइसेमिक लोड कितना हुआ 6। अब देखते हैं 6 ग्लाइसेमिक लोड शुगर को ज्यादा बढ़ाएगा या कम बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा, उसको समझते हैं। किसी भी फूड का ग्लाइसेमिक लोड अगर 11 के नीचे है, 11 के नीचे है तो वो सेफ है। किसी भी फूड का ग्लाइसेमिक लोड 11 यानी कि 11 to 19 के बीच में है तो ओके है। लेकिन किसी भी फूड का ग्लाइसेमिक लोड 20 या उससे ज्यादा है तो बहुत ज्यादा शुगर बढ़ा सकता है अकॉर्डिंग टू ग्लाइसेमिक लोड कैलकुलेशन। इसमें एक एग्जांपल और लेते हैं। आप अभी स्टार्ट करो थोड़ा कैलकुलेशन। मूंग दाल समझते हैं। मूंग दाल डायबिटीज में बहुत अच्छी होती है, लेकिन देखते हैं कि मूंग दाल ग्लाइसेमिक लोड कितना रखती है। तो हमने क्या किया, मूंग दाल के कार्बोहाइड्रेट को देखा। मूंग दाल का जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है वो आ रहा है 63 ग्राम्स। 100 ग्राम में 63 ग्राम होता है। हमने 63 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कंटेंट रखा। मूंग दाल का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो होता है 29, तो 63 इंटू 29 कितना आया 1827। हमने इसको डिवाइड कर दिया 100 से, कितना आ रहा है 18.27। ग्लाइसेमिक इंडेक्स मीडियम में जा रहा है मूंग दाल का। दैट मीन्स मूंग दाल आपका शुगर लेवल बढ़ा सकता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाएगा, बिकॉज ये मीडियम रेंज है। 11 to 19 आपको क्या बोला, मीडियम रेंज है ग्लाइसेमिक लोड की। क्लियर? बहुत सिंपल तरीके से बताया है कि किसी भी फूड को लेना है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स गूगल से पता कर लो कितना है, उसका कार्बोहाइड्रेट कितना है गूगल से पता कर लो, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्बोहाइड्रेट को मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद दो जो नंबर आ रहा है उसको 100 से डिवाइड कर दो। बहुत क्लियर? सिर्फ इतना ही करना है। अगर ये ग्लाइसेमिक लोड का नंबर 11 के नीचे आ रहा है बहुत सेफ है, 11 से 19 के बीच में आ रहा है ओके है, 19 के ऊपर यानी कि 20 या उससे ज्यादा जा रहा है तो ज्यादा ग्लाइसेमिक लोड है, शुगर बढ़ सकता है। बट टर्म एंड कंडीशन अप्लाई इस कैलकुलेशन में, क्योंकि ये कैलकुलेशन 90% ठीक बैठती है, 10% इस कैलकुलेशन की प्रॉब्लम है। क्योंकि इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आप
किनोवा, मिलेट और वीट, ये सब बहुत हाई ग्लाइसेमिक लोड वाले फूड काउंट होते हैं। तो इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपका शुगर, अगर आप वीट खाते हो, मिलेट्स खाते हो, किनोवा खाते हो, तो बढ़ सकता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। जो टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट होते हैं, जब वो मिलेट्स, किनोवा या फिर वीट लेते हैं और पूरा लाइफस्टाइल और डाइट सही से फॉलो करते हैं, तो उनके शुगर अच्छे खासे कंट्रोल में भी होते हैं, डायबिटीज रिवर्स भी होती है। सो ग्लाइसेमिक लोड 90% तक आपका साथ देगा। 10% आपको ध्यान रखना है कि जो चीजें इसमें काउंट नहीं हो रही है, जैसे किनोवा को काउंट नहीं करेगा, मिलेट्स को काउंट नहीं करेगा, किनोवा, मिलेट्स, वीट इसको बोलेगा कि शुगर आपका बढ़ा सकता है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है। अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है तो ये सब खाया जा सकता है। सो दिस इज अबाउट सिंपली ग्लाइसेमिक लोड। आपको बता दिया है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स ले लो, उसका कार्बोहाइड्रेट ले लो फूड का, दोनों को कैलकुलेट कर दो मल्टीप्लाई करके, उसको डिवाइड बाय 100 कर दो। नंबर अगर 11 के नीचे आ रहा है, लो ग्लाइसेमिक लोड, बहुत सेफ है। अगर नंबर 11 से लेकर के 19 के बीच में आ रहा है, मीडियम है। अगर आपका 20 या उसके ऊपर ग्लाइसेमिक लोड का नंबर आ रहा है तो हाई है। सिर्फ इतना बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये कैलकुलेशन आपको डायबिटीज मैनेज करने में काफी हेल्प कर सकती है। इस कैलकुलेशन से आप रिवर्सल में भी अपने फूड प्लानिंग, डाइट प्लानिंग कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। एंड अगेन, इफ यू आर इंटरेस्टेड या आपका कोई भी जानने वाला इंटरेस्टेड है रिवर्सिंग डायबिटीज प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए, या आपको लगता है कि मुझे डायबिटीज की मेडिसिन नहीं चाहिए, नेचुरली अपनी डायबिटीज को मैनेज करके रिवर्स करना है, यू आर वेलकम इन न्यूट्रिशन वे 1 ईयर रिवर्सिंग डायबिटीज प्रोग्राम। नंबर है 9951795111। दूसरा नंबर है 8267969353। इंडिया में, इंडिया के बाहर से कहीं से भी व्हाट्सएप करके, ईमो करके, बॉटिम करके या फिर कॉल करके आप प्रोग्राम के बारे में डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।